चलिए आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सबसे पहला इसमें टॉपिक है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का तीन तरीका या तीन विधि है, जिसमें पहला विधि गुणनखंड विधि है, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना, तीसरा है द्विघात सूत्र से। तो हम लोग आज गुणनखंड विधि से देखेंगे मूल ज्ञात कैसे किया जाता है। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, तो इसमें सबसे पहले द्विघात समीकरण अगर दिया गया हो इस रूप का, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। और गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है कि x स्क्वायर के गुणांक का कांस्टेंट में गुणा करेंगे। x स्क्वायर के गुणांक का गुणा कांस्टेंट में करेंगे, मतलब a का गुणा c में, शुरू का गुणा लास्ट में करेंगे तो a का गुणा c में होगा। और इस c जो भी AC मिला, इस AC को दो भाग में इस प्रकार बांटेंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे बीच वाला आ जा, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पे बीच वाला आ जा। इसका मतलब फिर से नियम यह हुआ कि ये x स्क्वायर के गुणांक का गुणा कांस्टेंट में करेंगे, फिर उसको दो भागों में विभाजित करेंगे कि उसमें जोड़ने पर या तो बीच वाला मिल जाए और चाहे घटाने पर बीच वाला मिल जाए। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे यह पता होगा कांस्टेंट के पहले लगे हुए साइन से। कांस्टेंट के पहले अगर प्लस चिन्ह होगा तो जोड़ने पे बीच वाला लाना होगा, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो घटाने पर बीच वाला लाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल इसमें है 6x स्क्वायर माइनस x। एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। और कह रहा है कि गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 में तो सबसे पहले हम लोग x स्क्वायर के कोफिशिएंट का गुणा कांस्टेंट में करेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक 6 है, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा। 12 को हम दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि घटाने पर 1 प्राप्त हो जा, मतलब यहाँ माइनस का साइन लगा इसलिए घटाने पर यह वाला मान मिले। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पे यहाँ वाला मान निकालते हैं। तो हम 12 को बांटेंगे, तो 12 को बांटने का कई तरीका हो सकता है। एक तो होगा 12 गुणे 1, 12 एकम 12। दूसरा हो सकता है 6 गुणे 12, 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। तीसरा हो सकता है 4 तिहाई 12। तो यही तीन मान हो सकता है कि 12 को या तो 12 गुणे 1 लिख सकते हैं, 12 एकम 12, चाहे 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं 4 तिहाई 12। अब इसमें से हमको ऐसा जोड़ा चयन करना है या खोजना है जो घटाने पर कितना मिल जाए -1, या घटाने पर कितना मिल जाए 1। तो घटाने पर 1 देखिए यहाँ 12 और 1 को जब घटाएंगे तो 11 होगा, 6 और 2 को घटाएंगे तो 4 होगा। लेकिन यहाँ 4 और 3 को जब घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 होगा। इसका मतलब इस 1 के स्थान पे हम 4 माइनस 3 लिखेंगे। तो b के स्थान पे या दूसरे वाले के स्थान पे हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर अपने जगह माइनस, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3। घटाया इसलिए गया क्योंकि यहाँ कांस्टेंट के पहले माइनस था। फिर x माइनस 2 बराबर 0, या इसी को आगे बढ़ाएंगे तो यह होगा 6x स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा होगा तो -4, उसके साथ x है तो 4x, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि पहला दूसरा में एक साथ कॉमन लेंगे और तीसरे चौथे में एक साथ कॉमन लेंगे। तो पहला दूसरा में कॉमन देखिए 6 2 के पहाड़ा में आता है और 4 भी 2 के पहाड़ा में, इसलिए हम 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ x 2 बार
और यहाँ x एक बार है तो दोनों में एक बार x कॉमन होगा। अब जो कॉमन लेते हैं उसी से उसको डिवाइड करते हैं। तो दो कॉमन लिए तो दो का पहाड़ा कितना बार हम पढ़े कि 6 आ जा, तो हम देखेंगे कि 2 3 6, 3 बार में। यहाँ 2 बार x था तो एक बार निकल गया तो एक बार बचा, तो यह होगा 1x। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 बार x था, x बाहर हो गया। तो यहाँ हम अगर 2x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में मिला 2x माइनस नहीं मिला 3x माइनस 2। फिर उसके बाद अब इन दोनों में देखेंगे, यहाँ 3 है और इधर 2 है तो दोनों में कॉमन नहीं होगा। यहाँ x केवल है, यहाँ x है लेकिन उधर x नहीं है, तो इसलिए कॉमन का होगा +1। और 1 कॉमन होगा तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 3 जा 3x, और यहाँ माइनस 1 दूनी 2 बराबर 0। अगर यह फैक्टर सही होगा या गुणनखंड सही होगा तब यहाँ पता होगा कि ब्रैकेट वाला मान दोनों सेम आएगा। अगर गुणनखंड सही नहीं हुआ है तो ब्रैकेट वाला मान दोनों अलग अलग आएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं दोनों मान बराबर, इसलिए फैक्टर सही हुआ है। तो ब्रैकेट वाले को एक बार लिखेंगे 3x माइनस 2 और उसके बाद 2x प्लस 1। ब्रैकेट वाले को एक बार लिखे, बिना ब्रैकेट वाले को एक बार। यहाँ होगा 3x माइनस 2 बराबर 0, एक बार होगा 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे तो 3x बराबर होगा -2, 3x बराबर इधर माइनस उधर जाके +2 और x बराबर होगा 2/3। एक मान मिला 2/3। उसी तरह इधर होगा 2x बराबर -1 तो x बराबर होगा -1/2। एक मान मिला -1/2 और दूसरा मान मिला 2/3। पहले वाले मान को अल्फा से डिनोट करेंगे तो यह होगा 2/3 अल्फा का मान। दूसरा मूल बीटा होगा, बीटा को बीटा बराबर -1/2। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बताए पिछले वाले सवाल में कि सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक का गुणा लास्ट में करेंगे और उसको दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आ जा। जोड़ते तब है जब यहाँ प्लस होता है, घटाते तब है जब वहाँ माइनस होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 होगा। अब इस 6 को हम 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़ने पे बीच वाला आ जा। तो 6 को 2 भाग में बांटेंगे तो यह हो सकता है 6 एक कम 6, 4 3 दूनी 6। इन दोनों जोड़ा में से ऐसा जोड़े का चयन करना है कि जो जोड़ने पर 5 आ जा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इसको 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 5 नहीं मिला। फिर यहाँ 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 होगा, इसका मतलब यही जोड़ा मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5 के स्थान पे 3 + 2 x प्लस 3 बराबर 0। अब उसके बाद आगे लिखेंगे तो यह होगा 2x स्क्वायर माइनस 3, देखिएगा फिर से इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो 3 होगा और उसके साथ x है तो 3x। फिर उसके बाद इस माइनस का यहाँ प्लस में गुणा होगा तो माइनस प्लस से माइनस 2x और प्लस में 3 बराबर 0। फिर अब पहला दूसरा में एक साथ, तीसरा चौथा में एक साथ कॉमन करेंगे तो यहाँ देखिए x 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं होगा। और यहाँ x 2 बार, इधर x 1 बार, तो कॉमन होगा केवल x। तो यहाँ मिलेगा 2x माइनस 3। और इन दोनों में यहाँ 2 उधर 3 कॉमन नहीं होगा और इधर x वहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कॉमन कुछ नहीं है। और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ कॉमन लेते हैं -1, या जहाँ कॉमन नहीं रहता है वहाँ 1 कॉमन लेते हैं। माइनस साइन था इसलिए -1 कॉमन किए, तो -1 कॉमन करें तो यहाँ होगा 2x और प्लस, लेकिन ध्यान से देखिएगा इधर बाहर माइनस कॉमन है तब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह उल्टा होगा तो माइनस होगा, तो यह हो गया -3 बराबर 0।
अगर फैक्टर सही है इसका मतलब ब्रैकेट वाला मान सेम होना चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट वाला मान सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड सही हुआ है। तो यहाँ इसी को लिखेंगे ब्रैकेट वाला एक बार, तो 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 1 बराबर 0। एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, इधर होगा x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 2x बराबर होगा 3, x बराबर होगा 3/2 और इधर से होगा x बराबर 1।